Good morning, students. Yesterday we have finished with page number 77. Today we are going to start with page number 78, relation between multiplication and division. Now what is the relation between multiplication and division? As we are going to see that somewhere multiplication and division is the same. So only see here, you will see 2 3s are, the answer is 6. And here 6 divided by 2, the answer is 3. Means you will see that there is only change in numbers. There is only change in numbers. Let us study the relation between two operations, multiplication and division. See first, 4 into 2 is equals to 8. 4 into 2 is equals to 8, means 4 2s are 8. 4 times 2 is 8, means 4 times 2 is 8. And 4 3s are 12. 4 3s are 12. 5 2s are 10. Now, if we divide 8, here see, if we divide 8 by 2, अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है? 4. How many times 2 is 8? Answer is 4. Means 2. How many times 2 is 8? तो आंसर हमें मिलता है 4. अगर हम 8 को 2 से डिवाइड करते हैं हमें आंसर 4 मिलता है. अगर हम 8 को 4 से डिवाइड करते हैं, मीन्स थोड़ा उल्टा करो नंबर को, 8 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 2. ओके, देयर इज़ नो चेंज. मीन्स इसको इससे डिवाइड करो या फिर इसको इससे डिवाइड करो, हमें आंसर्स इन तीनों में से एक ही मिलता है. 12 डिवाइडेड बाय 3 करो, हमें आंसर मिलेगा 4. और 10 डिवाइडेड बाय 2 करो, यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 5. यहाँ पे भी देखो, 12 को हमने 4 से डिवाइड किया, पहले हमने 12 को 3 से डिवाइड किया, हमें आंसर मिला 4. अभी हम 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो अभी हमें आंसर क्या मिलेगा? 3. तीनों में ही, इन तीनों नंबर्स में ही हमें आंसर्स मिलते हैं. नाउ जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दिया है 5 6 30. 5 6 आंसर क्या है? 30. फर्स्ट देखो, 30 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 6. और अगर हम 30 को 6 से डिवाइड करते हैं, मीन्स अभी 30 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 5. कैसे भी करो, जैसे कि देखो 30 को अगर हम 5 से डिवाइड करें, 5 6 30. और अगर हम 30 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 5 30. ओके, सेम ही आंसर्स आते हैं. नेक्स्ट देखो, 2 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 16. तो पहले हम 2 को 16 के साथ डिवाइड करते हैं. 16 डिवाइडेड बाय 2. ओके, 16 डिवाइडेड बाय 2. 2 8 16. तो हमें आंसर क्या मिला? 8. अभी नेक्स्ट हम डिवाइड करते हैं 16 को 8 के साथ. 16 डिवाइडेड बाय 8 मीन्स 16 को हम 8 से 8 1 8, 8 2 16. तो हमें आंसर क्या मिला? 2. सेम वे 7 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 28. अभी हम पहले 28 को 7 से डिवाइड करते हैं. ओके, 28 डिवाइडेड बाय 7 हमें आंसर मिलेगा 4, जो यहाँ पे है. अगर अभी नेक्स्ट हम 28 को 4 से डिवाइड करते हैं, 28 डिवाइडेड बाय 4 हमें आंसर मिलेगा 7. नेक्स्ट 21 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे. फर्स्ट 21 डिवाइडेड बाय 3 तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 7. और 21 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे नेक्स्ट, तो हमें आंसर मिलेगा 3. अभी यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय 9 हमें आंसर क्या मिलेगा? 2. और जब हम 18 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे हमें आंसर मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 9, नॉट 19. 32 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे हमें आंसर मिलेगा 4. और 32 को जब हम 4 के साथ डिवाइड करेंगे हमें आंसर मिलेगा 8. नाउ सी नेक्स्ट 36 डिवाइडेड बाय, फर्स्ट हम करेंगे 9. 36 डिवाइडेड बाय 9 आंसर विल बी 4. एंड 36 डिवाइडेड बाय 4 आंसर विल बी 9. नाउ हियर 24 डिवाइडेड बाय 3. 24 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 8. और 24 को हम जब 8 के साथ डिवाइड करेंगे हमें आंसर मिलेगा 3. यहाँ पे आप करके देख सकते हो. 24 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 जा
24. Again 24 divided by 3. 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 3 is 9, 3 4 is 12, 3 5 is 15, 3 6 is 18, 3 7 is 21, 3 8 is 24. ओके, देखो आंसर्स क्या आए हैं. ओके, इन दिस वे आपको भी प्रैक्टिस करना है और इसे सॉल्व करना है और यहाँ पे लिखना है एंड मुझे फ़ोटो सेंड करना है. थैंक यू.